स्टूडेंट्स, हम करें सेम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और उसके अंदर आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम जनरल टाइप्स ऑफ मास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज एटॉमिक मास, एवरेज मास, मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, एंड देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास वी हैव टू स्टडी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि केमिस्ट्री का जो रोल है इंडियन हिस्ट्री के अंदर क्या रहा और क्या उसके एस्पेक्ट्स थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था। तो आज का जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम बेसिक जो कोर होता है मोल कंसेप्ट का उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास। हमारे पास यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर 1 मोल कंसेप्ट का टॉपिक है, जिसके अंदर हम एटॉमिक मास एंड एटॉमिसिटी टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जनरल एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास, जिसके बारे में हमें क्लियर हो कि इसके अंदर हम पढ़ते क्या हैं। जनरली कोई भी प्योर सब्सटेंस होता है, उस प्योर सब्सटेंस से दो एस्पेक्ट होते हैं। प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं सिंगल कोई भी एलिमेंट्स होगा। उस एलिमेंट्स के यदि हम एटम्स को देखें तो उसके अंदर इस तरह से सिंगल सिंगल एटम्स होते हैं। एंड एटम्स का जो मास होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। प्योर सब्सटेंस से एक से दो कंबाइन होके हमारे पास क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, बोथ आर कंबाइन दे विल फॉर्म H2O। तो दिखाई दे रहा है कि H2 हमारे पास क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। एंड दीज आर एलिमेंट्स। कंपाउंड जो है उसके अंदर जनरली क्या होते हैं, ये कंपाउंड के अंदर जनरली क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स में इस तरह से होंगे, ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन। तो इस मॉलिक्यूल का यदि मैं मास फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट। if the mass belongs to molecule then it is called molecular mass या molecular weight. If mass belong to atom then it is called atomic mass or atomic weight. This is the general concept between atomic mass and molecular mass. ये जनरली आपको क्लियर होगा और ये कंसेप्ट जो है हमें क्लियर भी होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, शब्द आएगा हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब किसी से उसकी रिलेशन रखी है हमने, किसी के साथ उसके संबंध रखा है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये तराजू है। इस तराजू को यदि हम ले लें, हमारे पास इस तरह से एक तराजू है, क्लियर है। उस तराजू के अंदर दो पलड़े हैं, इस तरह से पान है दोनों, क्लियर। अब हम हमारे पास जो वेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ वेट जो हमने रखा वो 1 kg का रखा है, 1 kg। तो इधर जो कोई भी सामान रखेंगे हम, वो अप्रोक्सीमेट कब कितना होगा, वो भी अप्रोक्सीमेट क्या होगा, 1 kg होगा। तो ये जो 1 kg है, ये किसके रिलेटिव है, ये इस स्टैंडर्ड वेट के रिलेटिव है। मतलब जितना ये है इतना ही ये है। तो ये जो 1 kg मान लीजिए हमारे पास शुगर है, तो 1 kg शुगर क्या होगी, 1 kg शुगर रिलेटिव मास ऑफ 1 kg, 1 kg के बराबर इसका मास। तो मास को बराबर करके रखा जाए उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब किसी के साथ रिलेशंस करके कि उसके बराबर हमने ले लिया। हरियाणवी भाषा में इसको बोलते हैं दड़ा। आप तराजू वगैरह में कहीं भी रखोगे तो उससे पहले उसका दड़ा किया जाता है, मतलब जो उसका मास उसके बराबर रखा जाता है, तो उसका रिलेटिव मास हो गया। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके। अब अपनी केमिस्ट्री के अंदर क्या है, कार्बन है। कार्बन के रिस्पेक्ट में हम सभी मास को लेके चलते हैं कि कार्बन के रिस्पेक्ट में कितना मास उसको लेके चलते हैं। तो अपने पास यहाँ कार्बन को एक सेंटर पॉइंट मान के चलते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर in comparison to 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब बहुत देर में समझ में आई होगी, कितनी बड़ी बात बता दी। अब हम चलते हैं 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो हमने एक एटम लिया ही, और ये एटम किसका है, कार्बन 12 का है। कार्बन 12 आइसोटोप का है, ठीक है। इस एटम को हमने टुकड़ों में काटा, हमने इस तरह से इसके टुकड़े बनाए ऐसे। और कितने टुकड़े बनाए इसके हमने, 12 टुकड़े बनाए। उसमें से एक टुकड़ा हमने बाहर निकाला, एक टुकड़ा हमने इसमें से
बाहर निकाला, कितने टुकड़े इसके अंदर टोटल 12 टुकड़े, एक टुकड़ा बाहर निकाला, तो क्या एक टुकड़े को मैं 1/12 लिख सकता हूँ? और किसका है 1/12? कार्बन का है। इसका है 1/12 कार्बन, क्योंकि कार्बन का एटम एक पूरा कार्बन एटम है। इसका मैंने 1/12 एक 12वां हिस्सा बाहर निकाल लिया। ये जो 12वां हिस्सा है, इसको अब मैं एक वेट या हरियाणवी भाषा में कहीं इसको बाट की तरह यूज करते हैं। तो मेरे पास एक वजन है ये, इसको मुझे तराजू में रखना है। तो अब मैंने क्या किया, तराजू ली, उस तराजू के अंदर इधर एक एलिमेंट रखा। मान लीजिए मुझे नहीं पता कि सोडियम का कितना वजन है, तो मैंने यहाँ सोडियम का एक एटम रख दिया। क्लियर है? अब तराजू के अंदर मैंने ये टुकड़े रखने स्टार्ट किए, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे ऐसे मैं टुकड़े रखता चला गया। तो जो मैंने बहुत सारे टुकड़े इसके अंदर रखने स्टार्ट किए, तो मुझे पता लगा कि इस सोडियम को इसको बराबर लाने के लिए मुझे कितने रखने पड़े, 23 टुकड़े रखने पड़े। कितने रखने पड़े? 23, 23। ऑक्सीजन का अगर मैंने मापने की कोशिश की, तो ऑक्सीजन के लिए मुझे कितने रखने पड़े? 16। तो देखो क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। कहता है ये मान लो एक एटम है एलिमेंट का, सोडियम एक एटम। नंबर विच इंडिकेट, कितने नंबर हैं इसके साथ, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर इन कंपेरिजन टू 1/12। 1/12 के कितने एटम हमें लेने पड़े? तो 1/12 के मान लो मुझे यहाँ 23 एटम रखने पड़े। तो सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया? 23 हो गया। ऑक्सीजन के मुझे 16 रखने पड़े, तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया? 16 हो गया। क्लोरीन के मुझे जितने रखने पड़ते हैं, जितने मैंने एलिमेंट्स रखे उतने, तो उसी हिसाब से उसका रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाता है। ये कंसेप्ट यदि आपको क्लियर हो गया है, तो एक बार हैंड रेज कर दें। रेज योर हैंड्स। कार्बन का एक किलो टुकड़ा है, उसको हमने काटा, 12 बनाए, उसमें से एक निकाला, उसको हमने 1/12 किया। तो हमने किसी का भी जब हमने मास निकाला, तो जितने हमने इसके अंदर 1/12 रखेंगे, तो वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का यदि एक एटम हमने मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन रखा हमने, तो उसके लिए हमने क्या करा, 16 टुकड़े रखे हमने। और 16 क्या रखे? ये रखे। ये क्या था? ये क्या था? ये था 1/12 ऑफ कार्बन एटम। बोलो था कि नहीं था? तो ऑक्सीजन के लिए हमने कितने रखने पड़े? 16 रखने पड़े। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हमें 16 1/12 टुकड़े रखने पड़े। तो 16 क्या है? ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि इससे रिलेट है, इसके बराबर है। ऐसे और एग्जाम्पल यदि हम इस केस में लेंगे, तो अलग अलग हमें एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसे नाइट्रोजन के हमने 14 रखे, ठीक है, सोडियम के हमने कितने रखे? 23 रखे। तो इस तरह से हम इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास में यदि हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, तो एक खास बात और मिलती है कि रिलेटिव एटॉमिक मास की खास बात होती है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज ए प्योर नंबर विदाउट एनी यूनिट। उसकी कोई यूनिट नहीं होती कभी भी। जैसे मान लो कोई तुमसे पूछे कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो तुम सिर्फ इतना लिखोगे 23। इसके आगे कोई यूनिट नहीं लगाओ, कोई यूनिट नहीं लगती। तो ये एक खास बात होती है रिलेटिव एटॉमिक मास को पहचानने की। तो विदाउट यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब हमने क्या किया, एक शब्द ले आए हम, और ये शब्द ले आए हम, एटॉमिक मास यूनिट, और इसको हम बोलते हैं AMU। तो ये क्या है? तो ये हमारे पास हुआ, ये देखो, हमने क्या निकाला, हमने क्या निकाला, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कैसे निकाला हमने? 16 × 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, यही तो निकाला था हमने। या 16 इंटू, ये रख लिया था हमने इस तरह से, एक बार ऐसे टुकड़ा रखा था कि नहीं, इसको 16 क्या बोलते हैं। तो कहा कि ये जो 1/12 तुम बार बार लिखते हो, इसकी जगह तुम एक शब्द ले सकते हो। क्या ले सकते हो? इसकी जगह तुम लिख सकते हो 16 AMU। ये क्या है? किसी एटम की एक यूनिट है। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या है?
कि कोई भी एटम है, उस एटम की एक यूनिट है, एक टुकड़ा है, तो एटॉमिक मास यूनिट बोलो इसको। तो द क्वांटिटी 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज द वन एटॉमिक मास यूनिट। कहता है कार्बन 12 का 1/12 का जो पार्ट है, उसके लिए आप शब्द इस्तेमाल करते हो एटॉमिक मास यूनिट व AMU। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप हैंड रेज करें, रेज योर हैंड्स। गुड। देखो, यही मैंने आपको बताया था कि AMU कितना होगा, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन के बराबर होता है। अब आगे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस AMU को आगे डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास किसी एटम का, कार्बन के एक एटम का अगर मास निकालें हम, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, तो आता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। कहता है कार्बन का कोई एक एटम उठाओ और उसका मास निकालो, देन इट इज इतना ग्राम होता है। यदि मुझे इसके टुकड़े कर दूं मैं, काट के इस तरह से, और इस टुकड़े में से सिर्फ एक टुकड़ा निकाल लूं जो कि उसका कितना हो, 1/12 ऑफ कार्बन, कार्बन का 12वां हिस्सा हो, उस टुकड़े को निकालने की कोशिश करूं, तो कितना होगा। तो जो टोटल मास है उसका कितना होगा, तो 1/12 इंटू टोटल मास कितना है, 1.99, तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -23। मतलब जो एक टुकड़ा तुम ऐसे लेके चलते हो, उसका मास कितना होगा, उसका मास मैंने निकाला, तो 1/12, 1199 इतना हो जाएगा कि नहीं। ये किसके बराबर है, ये इसका मास। इसको हम क्या लिखते हैं, इसी को तो हम AMU लिखते हैं। तो जो 1 AMU है वो कितने बराबर होगा, इसको डिवाइड करोगे तो 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। और ग्राम को यदि केजी में बदलना चाहोगे तो 1.67 10⁻⁻23 ग्राम, 7 ग्राम। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने क्या किया कि AMU की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि AMU की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी होगी। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको अभी तक जो समझाया है, बताया है, मैंने यही बताया कि मान लो किसी एटम का मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम मान लो निकालना चाहते हो आप, तो सोडियम का क्या होगा, 23 इंटू किसके रिस्पेक्ट में, कोई भी हम ये ले लेते हैं, ये क्या है, 23, ये है 1/12 ऑफ C12। C12 का 1/12 हिस्सा है। आगे चल के इसको बार बार नहीं लिखा जाए तो इसको हमने क्या ले लिया है, AMU। अब AMU की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या किया कि 1/12 इसका मास निकाल लो, तो कार्बन का टोटल कितना होता है, 1.99 10⁻⁻23 ग्राम। उसका 12वां हिस्सा हो जाएगा। इसका 12वां हिस्सा निकालोगे तो 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आ जाएगा, केजी में निकालोगे तो कितना आएगा, 27 ग्राम। तो ये हमारे पास मास आएगा किसी एटम का। तो मास ऑफ वन एटम हमसे पूछा जाए तो ये होता है। नाउ व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास वो होता है जिसको हम AMU में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो इट इज द मास ऑफ एन एटम विच इज एक्सप्रेस्ड इन AMU। AMU में एक्सप्रेस करें वो एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है। तो एटॉमिक मास अगर हमें किसी का निकालना हो, मास ऑफ वन एटम निकालना हो, तो रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1/12 ऑफ कार्बन एटम। और ये हम जान चुके हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सीजन की बात करें, तो 16 इंटू 1/12 ऑफ कार्बोनेट 12। 16 इंटू 1/12 की जगह क्या लिख सकते हैं, AMU। बोलो 1 AMU लिख सकते हैं। और 1 AMU का कितना हो जाएगा, 16 AMU। ऐसे ही नाइट्रोजन का निकालो तो 14 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। और इसकी जगह शब्द क्या लिख सकते हैं, AMU लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 14 AMU। दिस इज कॉल्ड मास ऑफ एटम। किसी का भी निकालें तो उसके पीछे AMU यूनिट लिखी जाती है। कंसेप्ट क्लियर है तो हैंड रेज कर दें। यस। चलिए, ऐसे ही में और एग्जांपल लेते हैं हम। उन एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के मास कुछ इस तरह से है। तो चलिए हम मास से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, 23। लेकिन मैं उसके पीछे यदि 23 AMU कर दूं, रिलेटिव क्यों होगा, क्योंकि 23 बाहर की तरफ है सिर्फ। और यदि 1/12 ले लेता हूँ तो वो क्या हो जाता है, एटॉमिक मास। तो ये क्या है,
रिलेटिव एटॉमिक मास एंड दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ऐसे फ्लोरीन का 19 क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, लेकिन एमयू जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगी। हाइड्रोजन का 1 क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, लेकिन ये क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का ओनली 16 लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, 16 एमयू। कार्बन का 12 एमयू। मैक्सिमम का मैग्नीशियम का 24 एमयू। तो एमयू क्या है, उसका एटॉमिक मास है, और सिर्फ क्वांटिटी क्या है उसका, रिलेटिव एटॉमिक मास है। ये हमारा एक मेजर पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना है। नाउ मोलिकुलर मास। तो मास ऑफ वन मोलिक्यूल मेजर्ड इन एमयू इज कॉल्ड मोलिकुलर मास। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस इज मोलिक्यूल, और इसके दोनों मोलिक्यूल्स का अगर हम जोड़ दो तो कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन जो होता है उसका कितना होता है 16, और दो ऑक्सीजन है, तो 12 + 32 इक्वल टू 44, इसलिए 44 AMU। ऐसे तुम सल्फर डाइऑक्साइड का निकालना चाहो तो अकेली सल्फर है उसका कितना होता है 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दो है, तो 32 32 कितना हो जाएगा 64, ये जो 64 EMU। आई थिंक इस तरह से हम मॉलिक्यूल का मास फाइंड आउट करते हैं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअल मास, जब हमने पढ़ा एटॉमिक मास आपको क्लियर हो गया, हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास वो भी आपको क्लियर हो गया। अब एक अगला मास आता है दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मास। तो कहता मास ऑफ वन मॉलिक्यूल या फिर वन एटम का जो एग्जैक्ट मास होगा उसका क्या कहलाएगा, एक्चुअल मास कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास अमोनिया का यदि हमसे कोई मास पूछे, अमोनिया जो है सभी को पता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, तीन किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का, तो टोटल कितना होगा 17। तो 17 AMU लिखा जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें एक्चुअल मास निकालने की, तो एक्चुअल मास कैसे फाइंड आउट होगा, एक्चुअल मास फिर फाइंड आउट होगा इस तरह से। 17 को तो हमने एज इट इज ले लिया, और AMU की वैल्यू हमें सभी को पता है 1.67 10⁻24 ग्राम, मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्चुअल मास। यदि हम AMU की वैल्यू रख देते हैं और उसको इस मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो किसका आता है, एक्चुअल मास का आता है। ऐसे ही ऑक्सीजन का यदि हमें कोई एक्चुअल मास निकालने के लिए कहे, तो ऑक्सीजन का जो एक्चुअल मास होता है उसमें भी होता है 32 ये वैल्यू हम इसके साथ रख दें तो हमारे पास ऑक्सीजन का क्या आएगा, एक्चुअल मास आएगा। तो एक्चुअल मास यदि पूछा जाए तो हमें AMU की वैल्यू क्या करनी होती है, उसके अंदर पुट करनी होती है, ये खास बात होती है। अब फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और इसको बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका अब हम सॉल्यूशन करते हैं, तो एग्जैक्ट इसका सॉल्यूशन क्या होगा हम चलते हैं। तो सॉल्यूशन यदि हम इसका देखें तो आप लोगों को क्लियर है सभी को, हीलियम जो होता है उसको इस तरह से लिखते हैं। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम कितना होता है, मास इसका 4, तो क्या लिखेंगे 4 AMU लिखेंगे। या हम उल्टा कहें इस पॉइंट को कि 4 AMU हीलियम का कितना एटम बनाते हैं, एक, एक AMU कितना बनाएगा 1/4 ऑफ हीलियम एटम, और हमें कितने कहे थे 100 AMU कितना बनाएंगे 25 ऑफ एटम। तो ये जिन बच्चों को 25 आंसर था वो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास स्क्रीन के ऊपर है, तो फटाफट इसका आंसर बताइए, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे है, और इसका हम सॉल्यूशन जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा। तो एक्चुअल मास कैसे निकालते हैं, तो जो हमारे पास मोलिकुलर मास दे रखा है वो 616S22 इसका निकालेंगे, तो देखो 12×60, और ये टोटल कितना आएगा 742 AMU। एक्चुअल मास क्या होता है, जब AMU की वैल्यू हम क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं, तो 742, और AMU की वैल्यू थी हमने पुट की, तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आया, दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ एन एटम। इस एटम का एक्चुअल मास जो है ये हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे है, तो बताइए व्हाट इज रिलेटिव मास
एंड एक्चुअल मास ऑफ वन फॉस्फोरस एटम। फॉस्फोरस एटम है, उसका रिलेटिव और मास क्या होगा हमारे पास, और एक्चुअल मास क्या होगा। ये दो पॉइंट हमसे पूछे गए हैं कि बताइए इसका क्या हो सकता है पॉसिबल। चलिए शाबाश, कि हमारे पास पॉसिबल आंसर क्या होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो सोडियम का कितना है सॉरी फॉस्फोरस का कितना है, 31। क्यों? क्योंकि इसके रिलेटिव एटॉमिक मास में कभी भी हम पीछे कोई भी यूनिट नहीं लगाते, नो यूनिट, ये हमने पहले कहा था। लेकिन अगर हम एक्चुअल मास लगाएंगे तो कितना लिखेंगे, 31 AMU। और AMU की एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये पुट करने पर ये हमारे पास आएगा, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मास। तो आई थिंक अब आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल मास, मास उसमें क्या डिफरेंस है। एक एग्जांपल और है, हमारे पास ये कंपाउंड दे रखा है, तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास और एक्चुअल मास हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम देखें इस कंपाउंड को ध्यान से, तो हमारे पास रिलेटिव क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, एटम तो है नहीं, तो रिलेटिव मोलिकुलर मास कितना होगा इसका, 40 कैल्शियम का होता है। और ये 16 होगा, एक हाइड्रोजन का कितना होगा, 17 ट्वाइस है, तो दो आ जाएंगे आगे। तो हमारे पास ये कितना आया, 40 प्लस ये, और ये हमारे पास आता है 74। तो जो इसका मोलिकुलर मास लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 74 AMU। अब अगर हम AMU की वैल्यू पुट करें इसके अंदर, तो हमारे पास ये हो जाएगा, और ये अपने पास क्या कहलाएगा, इसका एक्चुअल मास कहलाएगा। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला शब्द आता है हमारे पास एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी एक्चुअल में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट है, वो उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्री सब्सटेंस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे पास है, तो इनकी एटॉमिसिटी अगर हम देखना चाहें तो क्या होगी। हाइड्रोजन के अंदर दो एटम है तो एटॉमिसिटी 2, ऑक्सीजन में दो है एटॉमिसिटी 2, O3 में तीन है 3, NH3 में एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन, तो एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। H2SO4 में दो हाइड्रोजन एक सल्फर चार ऑक्सीजन, कितने हो गए, 7। तो ये इनकी एटॉमिसिटी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एंड द नंबर ऑफ एटम इन 34 AMU। कहते 34 AMU में कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो चलिए हम 34 AMU के हिसाब से आते हैं, ठीक है। तो अमोनिया का एक मोलिक्यूल अमोनिया कितने बराबर होगा, 17 AMU। या कह सकते हैं 17 AMU में मोलिकुलर मास कितने के बराबर होगा, एक AMU में कितना होगा, 1/17 मोलिक्यूल्स, एक मोलिक्यूल के बराबर हो गया, कितने मोलिक्यूल हो गए। और 34 AMU में कितने मोलिक्यूल हो जाएंगे, 34/2, तो दो मोलिक्यूल हो जाएंगे। क्लियर। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स पूछे हमसे। तो अमोनिया के एक मोलिक्यूल में कितने एटम हैं, तीन और एक चार, चार एटम है कि नहीं, तीन हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो एक मोलिक्यूल में एटम कितने हुए, चार। दो मोलिक्यूल में एटम कितने होंगे, 8। तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो और कंसेप्ट क्लियर है तो हैंड रेज कर दें फटाफट, शाबाश, रेज योर हैंड्स। गुड। हैंड रेज करने का मतलब आप एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसमें बताइए, इतना AMU है, उसके अंदर हमें उसकी एटॉमिसिटी बतानी और टोटल एटॉमिसिटी बतानी। क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे, फटाफट सोल्व कीजिए, शाबाश। और 196 AMU H2SO4, कैलकुलेट द फॉलोइंग एटॉमिसिटी ऑफ ईच एटम, और साथ में हमें क्या बताना है, टोटल एटॉमिसिटी। ये दोनों पॉइंट हमें इसके अंदर क्या करने, बताने हैं। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 कितना दे रखा है, 98 AMU। ये हमें क्लियर है कि H2SO4 का 98 आता है, निकाल के देख लें आप लोग। जब H2SO4 का फाइंड आउट करोगे तो दो इसके, 32 इसके, और 32 ना 16, 16 चौक 64 इसके, तो टोटल जोड़ो तो कितना आएगा, 98 आएगा। तो मोलिकुलर मास हो, तो क्या कह सकते हैं, 98 AMU कितने मोलिक्यूल के बराबर हुआ, एक। एक AMU कितने बराबर हुआ, इतने के। और 196 जो है वो कितने के बराबर हो गया, दो मोलिक्यूल। क्लियर। तो हमसे पूछा था और एटॉमिसिटी ऑफ ईच मोलिक्यूल एंड टोटल एटॉमिसिटी, ठीक है।
तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के बराबर होगा। अब ये पूरा न्यू है, अभी चलो हम इसकी एटोमिसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास देखो, जो हमसे पूछा है वो हमारे पास है या नहीं है। तो हमसे पूछा है 1 मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर एटम कितने हुए, 7। मॉलिक्यूल कितने निकल के आए अपने पास, 2। तो 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 14 एटम्स। एक तो आंसर ये मिल गया। तो टोटल एटोमिसिटी और ईच एटम की एटोमिसिटी, टोटल एटोमिसिटी कितनी आ गई हमारे पास, 14। और एटोमिसिटी ऑफ ईच एटम, तो H2SO4 है, उसके कितने मॉलिक्यूल आए, 2। तो 2 उसके आगे लगा दो। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4। सल्फर के कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन कितने हो गए, 8। तो ये इंडिविजुअल एटम की एटोमिसिटी होगी। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एटोमिसिटी किसे कहेंगे और किस तरह से उसको हम फाइंड आउट करते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा जो मैंने लास्ट आपसे शेयर किया है। आज हमने मोल कंसेप्ट का जो बिल्कुल बेसिक पार्ट है उसको हमने समझने की कोशिश की, और उसके अंदर हमने जानने की कोशिश की मास की। एटॉमिक मास क्या है, मोलिकुलर मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एक्चुअल मास क्या है। इन सब कंसेप्ट्स को हमने जानने की कोशिश की। फिर डिफरेंट टाइप्स के मास थे जो कि कहीं ना कहीं न्यूमेरिकली और क्वेश्चन में हमें जरूर काम आते हैं। कल से हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी लेक्चर के अंदर आगे बढ़ेंगे, और वो हमारे पास होगा मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट को हम जानने की कोशिश करेंगे, और उसका बेसिक्स हमने लगभग पूरा कर लिए। तो आगे अब हम आएंगे मोल कंसेप्ट के ऊपर। आई होप कि जो मैंने आपको बताया वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।